हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अनबॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे ली गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से। विधि के शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से। संघवाद की अवधारणा भारत में कहाँ से ली गई है? कनाडा से। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब अस्तित्व में आया? 1993 में। व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अर्ध संघीय सरकार प्रणाली की अवधारणा कहाँ से ली गई है? कनाडा से। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूएसएसआर से। राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जर्मनी से। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसदीय शासन प्रणाली का विचार कहाँ से अपनाया गया है? यूके से। भारत के संविधान का प्राधिकार का स्रोत किसे माना जाता है? जनता को। सरकार का अर्ध संघीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली की विशेषता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। कानून के शासन और द्विसदनीय प्रणाली की विशेषता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है? रूस के संविधान से। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया से। नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है? भाग 2, अनुच्छेद 5 से 13। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 को अंतिम उपाय किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अपराधों में दोष सिद्धि से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20। राष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यायिक जवाबदेही से छूट किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 361। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38। मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकारों का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 177। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। CAG कैग की शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 149। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? 12। श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 43। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 40। संघ और राज्यों के क्षेत्र संबंधी प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 124। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 49। शक्तियों के विभाजन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 39 का D। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 45। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार का कर्तव्य कहाँ है? अनुच्छेद 47। कार्य की मानवीय दशाओं का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 42। राज्य की नीति के सिद्धांत का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 39। कृषि और पशुपालन सुधार का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 48।
निशुल्क कानूनी सहायता का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 39A में। आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? भाग 18, अनुच्छेद 352 से 360 तक। राज्यों का संघ सहकारी संघवाद को दर्शाता है। अनुच्छेद 1। सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 9B। नए राज्यों के निर्माण का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 3। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 350 का ए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस भाग को सबसे प्रबुद्ध कहा था? भाग 3 को। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कहाँ उल्लेखित है? अनुच्छेद 75 का 1। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कहाँ उल्लेखित है? 164। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 61। निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कहाँ हैं? अनुच्छेद 324। GST परिषद का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 279A। कैग के पद का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 148। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कहाँ है? अनुच्छेद 72। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ और कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 149। राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 157। भारत में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63। गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22। भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 300A। शक्तियों के विभाजन से संबंधी अनुसूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची। भारतीय गणराज्य की भाषाएं किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 239 का AA। राष्ट्रपति शासन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति बनने की योग्यता कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 58। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। सांसद की अयोग्यता का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 102। लोकसभा में SC और ST आरक्षण का प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 330। राज्यपाल अध्यादेश वापस ले सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत। न्यायपालिकाओं को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश कहाँ है? अनुच्छेद 50। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 123। अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 10। वित्त और संपत्ति से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 12। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4। राष्ट्रपति कार्यालय की शर्त कहाँ है? अनुच्छेद 59। वित्त आयोग का गठन कहाँ है? अनुच्छेद 280। राजभाषा से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 17। महत्वपूर्ण पदाधिकारियो68 के वेतन का उल्लेख कहाँ है? दूसरी अनुसूची में। संविधान संशोधन की शक्ति कहाँ है? आर्टिकल 368। सांसदों के वेतन भत्ते का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 106। भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के 15% तक। If you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you for watching.